बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू बरकत एकेडमी ऑनलाइन। केमिस्ट्री 9th क्लास, चैप्टर 3, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और 9th क्लास की बुक के लिहाज से भी। इस चैप्टर के दो जो हैं वो बेसिकली पार्ट्स हैं। नंबर 1 इज पीरियोडिक टेबल। पहले आपने पीरियोडिक टेबल को समझना है। मैंने इसके जो सारे बेसिक्स थे उस पर प्रीवियस 2 वीडियोस बनाए हैं, तो इसमें जो है अभी हम इसको बस अब सिंपली गो थ्रू करेंगे इनको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इन अप टू डेट पेपर्स के लिहाज से। ठीक है, वही पैटर्न हम फॉलो करेंगे। और सेकंड आपका पार्ट होगा इस चैप्टर का, दैट इज पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। अगर मैं इस चैप्टर की आपके बोर्ड में जो अभी पेपर आएगा 2021 का, उसके वेटेज की बात करूं कि इस चैप्टर में से क्या क्या आएगा आपको, तो आपको इसमें से 2 MCQs आएंगे और 3 शॉर्ट आएंगे, और लॉन्ग नहीं है इसमें से। तो अब बच्चे क्या करेंगे जी, लॉन्ग नहीं है तो इस चैप्टर को स्किप करने की जो है वो कोई बेवकूफ़ी करेंगे। तो आई थिंक ऐसा नहीं करना आपको। इसमें से काफ़ी बाकी पेपर बहुत ज़्यादा है, 3 आपके जो हैं वो शॉर्ट हैं और इसके अलावा 2 आपके MCQs हैं। तो इस लिहाज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ओवरऑल वैसे भी अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल एक जो है वो खास एक प्रोमिनेंट चीज़ है। तो दैट्स वाई आपको ये चैप्टर जो है वो लाजमी समझना है और इसको तैयार भी करना है पेपर के लिए भी। तो स्टार्ट करते हैं। हम वही वैसे ही करेंगे कि आपके जो अप टू डेट पेपर्स में, पास पेपर्स में जो आपसे बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये इन टॉपिक्स के लिहाज से हम स्मार्ट सिलेबस के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो हम उन्हीं क्वेश्चन को लेकर चलेंगे और उसका बेस्ट जो आंसर है वो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो जी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास क्या बन सकता है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एच मुजेले इन डिजाइनिंग द पीरियोडिक टेबल। या आपसे ये बहुत बार पूछा गया है, डिफाइन पीरियोडिक लॉ। ठीक है, ये क्या है जी, कंट्रीब्यूशन ऑफ एच मुजेले इन डिजाइनिंग पीरियोडिक टेबल के पीरियोडिक टेबल को बनाने में एच मुजेले का क्या किरदार है। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट का नाम है और आपसे यह पूछ सकता है कि डिफाइन पीरियोडिक लॉ। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो है वो हमने जब पहला वीडियो बनाया था पीरियोडिक टेबल पे, उसमें मैंने आपको बताया था कि मुजेले ने क्या किया था, एटॉमिक नंबर को जो है वो डिस्कवर किया था। और उसके बाद उसने एटॉमिक नंबर की बेस पे जो है वो जब एलिमेंट्स को अरेंज किया तो बड़ी एक जो है वो सिमेट्रिक सी जो है वो एक हमारे पास टेबल जो है वो सामने आया, जिसमें एटॉमिक नंबर जो है वो बाकायदा एक एक के डिफरेंस के साथ बढ़ रहा था। और फिर उसके बाद उस तरह से अरेंज करने से एलिमेंट्स की पीरियोडिसिटी भी शो हुई। ठीक है, मैंने आपको पीरियोडिसिटी के बारे में भी बताया था। तो जी स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे हम पेपर में, हम कहेंगे जी इन 1913 एच मुसेले डिस्कवर्ड अ न्यू प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स, दैट इज एटॉमिक नंबर. He observed that atomic number instead of atomic mass should determine the position of element in periodic table. ऐसे ही है कि एटॉमिक नंबर को यूज कर लेना चाहिए एटॉमिक मास की जगह पर पोजीशन को डिटरमिन करने के लिए पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट की। और फिर इसके इस सारी बात की बेस पे हमारा एक पीरियोडिक लॉ बना, मतलब हम एक स्टेटमेंट हमने दी। जो पहले हमारी स्टेटमेंट थी एटॉमिक मास के लिहाज से, फिर बाद में उसको बस चेंज कर दिया गया एटॉमिक नंबर के लिहाज से। क्या थी वो स्टेटमेंट, उसे हम पीरियोडिक लॉ कहते हैं कि अकॉर्डिंगली, मतलब इस चीज के मुताबिक द पीरियोडिक लॉ वाज अमेंडेड एज, अमेंडेड कहते हैं तब्दीली कर दी गई उसमें थोड़ी सी। क्या थी जी, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। क्या जी, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, मैंने आपको बताया था ये है हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, ये जो चीज खुद को दोहरा रही है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन। ऐसा ही है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स पीरियोडिक फंक्शन है। क्यों है, ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, अपने एटॉमिक नंबर्स की वजह से। ठीक है, हमने ये भी डिस्कस किया था कि एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से जो है वो प्रॉपर्टीज खुद को कैसे दोहरा लेती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वैसे वैसे चेंज होती है। ठीक है, तो ये आपका जी पहला क्वेश्चन। अगर आपको ये बात क्लियर नहीं है तो आप पिछले वीडियो जाकर देख सकते हैं, वहां मैंने डिटेल से जो है वो इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक फंक्शंस। ये आपसे बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है कि पीरियोडिक फंक्शन क्या है। ठीक है, आल तो आपकी बुक में जो है वो क्लियर कट नहीं लिखा कि भाई पीरियोडिक टेबल ये है। ठीक है, तो ये इनडायरेक्टली जो है वो आपसे एक हिसाब का पीरियोडिक लॉ ही एक दफा दोबारा से पूछ रहा है कि पीरियोडिक फंक्शन क्या है। उसमें हमने वर्ड यूज किया है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। तो हमने इसको लिखना किस तरह से है। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि 2 नंबर के लिए एटलीस्ट आपको 4 पॉइंट्स जो है वो बनाकर लिखने हैं। तो आप जी सबसे पहले जो पीरियोडिक फंक्शन की बात करेंगे कि वो होता क्या है, मैंने आपको कहा था कि पीरियोडिक फंक्शन इज अ फंक्शन, मतलब एक ऐसा फंक्शन विच शोज पीरियोडिसिटी, जो पीरियोडिसिटी शो करे। मतलब पीरियोडिसिटी क्या है कि रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल।
कि वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद अपने आप को अगर दोहराता है, इसे हम पीरियोडिसिटी कहते हैं, और जो चीज खुद को दोहराती है उसे हम पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। तो फिर हम बात करेंगे, ये तो जनरल था कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, और अब हम कहेंगे कि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन कौन है। ऐसे ही है, तो हम क्या कहेंगे, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये बात होगी। इसके बाद हम आगे इसके एग्जांपल्स कोट कर सकते हैं कि किस तरह से पीरियोडिसिटी शो करते हैं। तो क्या लिखेंगे जी, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट आफ्टर एवरी 18th एलिमेंट 8th एलिमेंट 9th एलिमेंट हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज एज द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, कि 8 गुजरने के बाद जो अगला आता था 9वां, वो पहले के जैसे की प्रॉपर्टीज रखता था। ठीक है, ये हमने भी डिस्कस किया था। तो क्या है जी, फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल क्या लिखेंगे कि सोडियम हैविंग Z is equal to 11 had similar properties as lithium Li Z is equal to 3। ठीक है, फिर मैंने आपसे कहा था कि पहले शुरू में क्या था कि हमारे पास पहले में 2 है पहले पीरियड में एलिमेंट्स, फिर आगे 8 है, मतलब फिर 8 के बाद जो 9वां आया उसकी पहले जैसी प्रॉपर्टीज है। फिर 2 पीरियड गुजरने के बाद जो नॉर्मल पीरियड से उनसे जो अगले वाले आते हैं उसमें 18 का गैप रहता है। ऐसे ही है, तो उसमें क्या होगा, 18 एलिमेंट गुजरने के बाद जो 19वां आएगा उसकी पहले जैसी प्रॉपर्टीज होगी। तो ये भी हम यहाँ पे लिख देते हैं कि आफ्टर एटॉमिक नंबर 18, मतलब जब हमारे पहले 3 पीरियड गुजर गए, every 19th element was showing similar behavior। ऐसे ही है, फॉर एग्जाम्पल इसमें एग्जाम्पल क्या होगी जी, पोटाशियम जिसका Z जो है वो 19 है, had similar properties as rubidium, और इससे अगले ही ग्रुप में ये पीरियड में ये मौजूद है, सो Z is equal to 37 है रुबीडियम का। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड आपके पास क्वेश्चन है, हाउ इज द पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। ठीक है, ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ये भी हमने वहां पे अपने पिछली दोनों वीडियोस में एक्सप्लेन किया था। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप जो मेरे पास बेसिक्स के जो है, बेसिक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल की 2 हमारे पास जो है वो आपके प्लेलिस्ट में पड़ी होंगी, दोनों आपकी वीडियोस, तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। उसके बाद ये आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे हम बेसिकली सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपसे वो क्या कहता है कि हाउ आपकी जो पीरियोडिसिटी है वो एटॉमिक नंबर के पढ़ने की वजह से किस तरह आ गई। ठीक है, सो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। ये तो सब जानते हैं, सही है। एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन न्यूट्रल एटम। ऐसे ही है कि एक न्यूट्रल एटम में ये दोनों आपस में सेम होते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होगी। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज बेस्ड अपॉन एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो फिर इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है, या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे डिपेंड करती है, या एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, एक ही बात होगी। हेंस अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर शोज पीरियोडिसिटी in electronic configuration that leads to the periodicity in their properties. That's why periodicity is dependent upon the number of protons in an atom। ठीक है, ये हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था। क्या होता है कि जब आपका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा होता है, आपके एलिमेंट्स भी बढ़ रहे, इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे होते हैं, लेकिन जब हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो एक ग्रुप में पाए जाने वाले सारे एलिमेंट्स की जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वैलेंस शेल की, मतलब वैलेंस शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टी सेम हो जाती हैं, वो एक जैसा केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। एंड ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी। तो इसकी भी साथ एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कोट की है कि मतलब जिसकी सेम प्रॉपर्टीज हैं, ये बेसिकली जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस की है वही है एक। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट एवरी 8th एलिमेंट 9th one was having same properties as the first one. For example, sodium having Z is equal to 11 had same properties as lithium Z is equal to 3। ठीक है, ये हमारा सेकेंड पीरियड का है और ये हमारा थर्ड पीरियड का है, और दोनों ही फर्स्ट ग्रुप से हैं। आगे चलते हैं। अगला आपका है जी डिफाइन पीरियोडिक टेबल। ये भी आपके पास पेपर्स का क्वेश्चन है। तो आपको हमें पता है जी क्या होता है पीरियोडिक टेबल। एक टेबल होता है जिसमें हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं और वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। तो इतना सा तो नहीं लिख देना ना, कैसे हम लिखेंगे इसको। तो हम क्या कहेंगे, इन 19th century chemists devoted much of their efforts in attempt to arrange elements in a systematic manner. These efforts resulted in discovery of a periodic law। ठीक, ये हमने बात की थी जहाँ पे हमने हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल को डिफाइन किया था। ठीक है, कि इन्होंने जो है वो साइंटिस्ट ने कुछ एफर्ट्स की कि हम इनको एक सिस्टमैटिक मैनर से अपने एलिमेंट्स को
अरेंज कर दें और इसकी इन सारी कोशिशों से हम एक पीरियोडिक लॉ बनाने में कामयाब रहे। तो पीरियोडिक लॉ हमारे पास क्या था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, फिर ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉ, इस स्टेटमेंट की मदद से एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन अ टैबुलर फॉर्म containing periods and groups which is known as periodic table। ठीक है, ये बेसिकली इसकी मेन डेफिनेशन है कि एलिमेंट्स को हमने एक टेबुलर फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में अरेंज किया जिसमें कुछ पीरियड्स और कुछ ग्रुप्स मौजूद थे जिसे हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं, और इसकी बेसिस पीरियोडिक लॉ थी और ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि इससे हमें मदद क्या मिली पीरियोडिक टेबल से। मैंने आपको बताया था कि हमारी स्टडी में जो है वो हेल्प हो गई, हमें अब थोड़े एलिमेंट पढ़ने पड़ते हैं और हमें ज्यादा एलिमेंट्स के बारे में मालूमात मिल जाती हैं। सो क्या होगा जी, विद द डिस्कवरी ऑफ पीरियोडिक टेबल द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज द नॉन एलिमेंट्स इज रिड्यूस्ड टू द स्टडी ऑफ अ फ्यू ग्रुप्स। ठीक है, कि हम इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज पढ़ने की बजाय अब हमारी जो स्टडी है वो सिर्फ फ्यू ग्रुप्स तक जो है वो रह गई है। तो आगे चलते हैं, हमारे पास फिफ्थ क्या है जी, व्हाई एटॉमिक नंबर इज कंसीडर्ड मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट देन एटॉमिक मास। कि हमने एटॉमिक नंबर को जो है वो एटॉमिक मास पे तरजीह क्यों दी। ठीक है, तो इसकी कुछ वजूहात थी, ये हमने वैसे डिस्कस की थी, तो अब यहाँ पे इसको हम देख लेते हैं कि प्रेजेंटेशन इसकी कैसे होगी। तो एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास इन दीज एस्पेक्ट्स। मतलब ये वो एस्पेक्ट्स हैं, ये वो पहलू हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि एटॉमिक नंबर ज्यादा जो है वो यूनिक प्रॉपर्टी है एक एलिमेंट की देन एटॉमिक मास। तो क्या है, पहली है इट इंक्रीजेस रेगुलरली बाय 1 फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट, कि ये एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक जो है वो रेगुलरली बढ़ता है एक एक के डिफरेंस से। सेकेंड क्या है, इट इज फिक्स्ड फॉर एवरी एलिमेंट, कि ये हर एलिमेंट का अपना मखसूस होता है, कभी भी दो एलिमेंट्स का सेम नहीं हो सकता। सी क्या है जी, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर, कि एक एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स होंगे उन सब का एटॉमिक नंबर सेम होता है। ठीक है, अगर हम उसी तरह मैस को ही जो है वो बेस बनाकर चलते तो हमें पता है आइसोटोप्स का जो मैस होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इससे ये भी हो सकता था कि हमें एक ही पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप को दिखाने के लिए 3 जगहों की जरूरत होती। ठीक है, अब क्या है जी, हाइड्रोजन को हम एक ही जगह पर शो करते हैं क्योंकि हमने एटॉमिक नंबर को बेस बनाया हुआ है। अब हमें ये नहीं, इससे गर्ज नहीं है कि वो हाइड्रोजन जो है वो कौन सा आइसोटोप है हाइड्रोजन का, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है या ट्राइटियम है। ठीक है, होप सो आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, इसी तरह से जब आगे चलते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट है, हमारे पास फोर्थ वन पॉइंट क्या होगा जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो थी इज based upon atomic number. So arrangement of elements according to increasing atomic numbers shows periodicity in electronic configuration that leads to the periodicity in their properties. ऐसे ही है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, ना कि एटॉमिक मास पे। तो यही वजह थी कि जब हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो वैलेंस शेल का सेम हो जाता था तो इससे हमें periodicity ऑफ प्रॉपर्टीज देखने में मिलती थी। सो ये थे आपके आज के क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।